नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज मामला आया है बबीना थाना की खेलार क्षेत्र से, जिते गांव के एक व्यक्ति ने सब लोगों से पैसा इकट्ठे कर ले, कौन से 20 लाख, कौन से 10 लाख, कौन से कितने को। जब गांव वालन ने उसे पैसा वापस मांगे तो करीब अलग अलग आधा दर्जन लोगों पे आरोपी ने ये लोग आरोप लगा रहे। कौन से अपनी बिटिया से छेड़खानी को मुकदमा लिखवा दो है, कौन से अपनी पत्नी से छेड़खानी को मुकदमा लिखवा दो है और कौन से अपनी माँ से छेड़खानी को मुकदमा लिखवा दो है। खास बात यह है कि जितने लोगों के ऊपर भी अलग अलग तारीखन में अलग अलग घटना बता के जो मामला लिखवा गया है, उन सब में गवाह है उको खुद को ड्राइवर बनो है। मतलब 6 ही घटना में उको गवाह है, उको खुद को ड्राइवर है को। ये पीड़ित लोग हैं जिनके लाखों रुपया डूब चुके हैं या जा लो लाखों रुपया वो खा गए है। और कोर्ट के बाद फिर इन्हीं लोगों के ऊपर इन लोगों को आरोप है कि छेड़खानी जैसी गंभीर धाराओं में, गंभीर मामला में मुकदमा लिखवा गया है, जिनसे इनकी सामाजिक क्षति तो हो ही रही, संगे संगे पैसन को भी नुकसान भाव है। अब जो लोग परेशान हैं, लगातार एसएसपी साहब के दरवाजे आ रहे हैं। 4 दिन पहले भी ये लोग आए थे, एसएसपी नहीं मिल पाए थे। आज फिर ये लोग इतने आए हैं, लेकिन एसएसपी साहब से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि आज फिर इन्होंने अपने कागज़ जमा करे हैं, अपनी शिकायतें जमा करी हैं। जो ऐसा मामला सामने आया है, करीब 20 से 25 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो ये पूरी ठगी को शिकार है गांव के व्यक्ति को। और अब फिर इनमें से आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोर्ट के आदेश के आधार पर छेड़खानी को मामला दर्ज कराया जा रहा है। हमारे संगे एक दादा हैं, इनके ऊपर भी छेड़खानी को मुकदमा लिखा हुआ है। क्या है पूरा मामला दादा? हमारा नाम ओम प्रकाश चौबे है, सन ऑफ भैयालाल। और जो धर्मेंद्र गुप्ता है, हम BHL के रिटायरमेंट हैं बेल चौकी के हैं। वहाँ पर जो मिश्रा जी बैठे हैं और भी लोग हैं, उनसे कहते हैं। अब उसने कहा था कि हमको 40 ज़मीन है हमारी बिकाऊ, तो ज़मीन के बंद में उसने हमसे 10 लाख रुपया लिए थे। उसके बाद बोले 15 लाख रुपया एकड़ है हमारी जगह, जिसमें वो 1 एकड़ 18 डिसमिल या 20 डिसमिल है 1 एकड़ 20 डिसमिल करीब है। तो उसमें उसने हमसे 10 लाख रुपया ले लिए और उसकी लिखित में हमारे पास उसने हमें चेक भी दी थी। इसके बाद पैसा नहीं दे रहा है, कह रहा हम अपनी माँ का केस तुम्हारे ऊपर लगा देंगे छेड़खानी का, वो ये बोलता है। हमने अगर पैसा मांगे तो वही कहता छेड़खानी का केस लगा देंगे आपके ऊपर। छेड़खानी का लगा दिया कि अभी नहीं लगा? नहीं, वो कह रहा था हम लगा देंगे। हम अभी नहीं लगा? हमसे बोला कि लगा देंगे जब हम 8 तारीख को आए, वो हमसे ये बोल रहा था। ये बात है। एक और भैया हैं, क्या नाम है आपके साथ, क्या हुआ? मेरा नाम राहुल यादव है। मैं अपने पैसे मांगने गया धर्मेंद्र गुप्ता के पास, तो पैसे तो दिए नहीं, ऊपर से कह रहा कि मैं अपनी उसकी जो वाइफ है उसने मेरे ऊपर छेड़खानी का कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। और उसके जो गवाह हैं, जो उसका ड्राइवर है, वही हर किसी मतलब सब में गवाह वही बना हुआ है। और जब भी घर पे अगर पैसे मांगने जाओ तो मेरे ऊपर तो लगा ही दिया, और कह रहा है कि अगर ये ज़्यादा यहाँ जा रहे हो तो तुम्हारे भाई के ऊपर ही मुकदमा लगा देंगे, उसी औरत से जो उसकी बीवी है। कितना पैसा लिया था आपसे? मैं उसने कम से कम 8 लाख रुपए लिए थे। तो क्या बोलते, मैं उससे बाप अपना मांगने गया, समूह चलाता था ये, तो उसने पैसे तो दिए नहीं, ऊपर से मुकदमा लिखाने की धमकी और दे रहा। कोर्ट से मेरा मुकदमा भी लिखवा दिया कोर्ट में। अब वो कह रहा हम तुम्हारे 8 लाख कैसे दिए? कैश दिए, चेक दिए, किस्तों? मैंने इसके अकाउंट में पैसे डाले। इसकी बीवी जो इसकी वाइफ है जिसने मेरे ऊपर केस लगाया है, उसके अकाउंट में भी पैसे डाले हैं। मैंने स्टेटमेंट निकाला है, सब चीज़ निकाला है, तो पूरा पैसे उसके अकाउंट में, अकाउंट के द्वारा पैसे दिए हैं मैंने इसके। और जब पैसे मांगे हैं तो ऊपर से कह रहा है मैं केस लगा दूंगा। ये है समस्या, पहले पैसे ले लिए, पैसे मांग रहे हैं। तो आपका क्या मामला है? मेरा नाम गौरव सोनी है, मैं खेला निवासी हूँ। अब मेरी एक पत्ती चलती थी, एक सोसाइटी चलाता है, इनका पूरा एक ग्रोह है, पूरा इनका परिवार है, जिसमें इसके पिताजी इन्वॉल्व हैं, इसकी जीजाजी इन्वॉल्व हैं। इन लोगों का काम है कि लोगों की 20-20 लोग के मेंबर बना के ये उनसे सिक्योरिटी के तौर पर चेक लेता है और हम लोगों से पत्ती जमा कराता है। मेरे 2.5 लाख का हिसाब मेरा था। जब पत्ती पूरी हुई, हम अपना पैसा मांगने गए तो उल्टा इसने 7 लाख की चेक अपने पिताजी के नाम पे मेरे ऊपर केस करा दिया। केस करा दिया? किससे करवाया? अपने पिताजी से। काय का? चेक बाउंस का। मेरा पैसा मुझे चाहिए था, मेरे ऊपर 7 लाख का केस करा दिया चेक बाउंस का। उसने कानूनी पचड़े में लोगों को फंसा लिया है। किसी से पिताजी से मुकदमा लिखवा दिया है, किसी के ऊपर बेटी से। हाँ, बेटी से। आपके ऊपर किससे लिखवाया? अपनी पत्नी से उसने। इनके ऊपर पत्नी से, आपके ऊपर? हाँ, उसकी माँ। इनसे माँ के ऊपर, इनसे पत्नी के ऊपर, इनसे पिता के ऊपर। एक और सज्जन है, क्या नाम है? मेरा नाम हैदर अली है। जी हैदर साहब। मैं खेलार का रहने वाला हूँ। यही मिंटू गुप्ता
इसने मुझसे कहा कि सरकारी समूह हो रहा है और धर्मेंद्र गुप्ता देख मुझसे कहा सरकारी समूह हो रहा है। मैंने ठीक है, क्या इसमें तुम पैसा जमा करोगे और एक चेक जमा कर दो। तो मैंने चेक जमा कर दिया। कहने लगा जब पैसा खुलेगा तो इकट्ठा तुम्हें दे देंगे। और मैंने ऐसे किस्तों में पैसा भी दिया है मैंने से कितना दिया? समूह द्वारा। कितना? मैंने इसके बाद पहुंच गया, मैं 2.5 लाख रुपए पैसा मुझे लेना है इससे। इसने 2.5 लाख की मेरी ब्लैंक चेक लगा दी। सबकी जमा करवाता है, ऐसा नहीं है। ये कम लोग हैं, अभी और लोग भी आए थे। अभी परसों 2-4 दिन पहले भी हुआ था ये हाल। हाँ आए थे, उसमें भी ये हो रहा है। और अब मुझसे कहता है मैं विकलांग हूँ एक पैर से, और मुझसे कहता है तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ से हटवा दूँगा। और दम भी दी इसने, दिलवाई है मुझे। और मैं अभी खबर भी आ रही है कि वो कह रहा है कि तुम अपना राजीनामा कर लो मुझसे आके, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मामला है। 2 महिलाएं भी हैं जो इनकी शिकार हुई हैं, ये आरोप ऐसे आ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती अहरवार है। जी। और यही मेरा मैटर है कि मेरे से भी इसकी मिशन ने बोला कि तुम पत्ती में हो जाओ, और समूह है सरकारी वाला, तो हम समूह में हो गए हो। हम पैसे भी भरते रहे, भरते भरते पूरा हो गया। कितने पैसा भर दिया? जी हम वही भर दिए 2 लाख के करीब भर चुके हम। भर चुके? हाँ पैसे मांग रहे हैं? हाँ, पैसे मांगने जाते हैं तो बोलते हैं हम तुम्हारे हस्बैंड को केस लगा देंगे। जो मेरे ऊपर तो लगा दिया उसकी क्या लगा दिया आपके ऊपर? मेरे ऊपर ये लगाया है कि मैंने इसको पैसे दिए थे 3 लाख रुपए, 3 लाख का लगाया मेरे ऊपर। ये मामला है। एक और आंटी हैं, आपका क्या नाम है? आपका क्या मामला है? हम मालती है मेरा नाम। हाँ मेरा लड़का है, तो वो मतलब पत्तियाँ ये डालता था तो उसका पूरा हो गया पैसा। अब मांगने जाते हैं तो उससे धमकियाँ मिलती हैं, वो रह नहीं पा रहा है यहाँ पर। हम लोग परेशान हैं बहुत ही हैं। बस ये कितना पैसा है आपके बेटी का? अब उसका पूरा जो समूह चलाता था पूरा हो गया, और उसने सारे आधार कार्ड ले लिए। कितने पैसे जमा किए हैं हैं अब पत्ती का मुझे तो पता नहीं है, लड़का ही का है, लेकिन पूरा ये पीड़ित है। सारे के सारे लोग खेलार से आए हैं, खेलार के रहने वाले हैं। और ऐसा नहीं है एक ही किसी जाति विशेष के हों। एक जो आई हैं मैडम अहिरवार समाज से हैं, सोनी जी भी हैं, पंडित जी भी हैं, यादव जी भी हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग ठगी के शिकार हुए हैं। एक साहू जी भी हैं, एक खान साहब भी हैं। तमाम लोग आए हैं जो उस व्यक्ति की ठगी के शिकार हुए हैं। सबसे पहले उसने पैसा जमा कराया किसी से, किसी बहाने से, किसी से समूह के बहाने से, किसी से पत्ती के बहाने से। और जब पैसा इकट्ठा हो गया, इन लोगों ने पैसा मांगा, तो फिर इन लोगों को कानूनी पचड़े में फंसा रहा है। किसी के ऊपर मुकदमा लिखाया जा रहा है, किसी को धमकी दिलाई जा रही है। ये मामला सामने आ रहा है। लगातार ये लोग कप्तान साहब महोदय के यहाँ आ रहे हैं, अपनी शिकायत कर रहे हैं। क्या मिल पाए हैं चाचा आप लोग कप्तान साहब से? क्या बात है? नहीं, और दूसरे एक साहब बैठे थे, उनसे बात हुई हमारी। तो उनने कहा अभी हम फ़ोन कर रहे हैं और अभी भेजते हैं खबर है वहाँ पर। और बबीना थाने एसओ से, पांडे जो एसओ हैं, उनसे उनने बात की है अभी, क्या इसका जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय तुरंत निकलेगा। कितने लोग फंसे हैं उसके जंगल में? उसमें कम से कम 30-35 लोग फंसे हैं। 30-35? हाँ 30-35 लोग हैं। और एक आइडिया कितने लोगों का कितना पैसा फंसा होगा उसके पास? जैसे 10-15 लाख तो आप ही का, 10 लाख तो आप ही का फंसा। हाँ 10 हमारा है। हाँ। कितना? अब 50-60 लाख रुपए के। हाँ कितना? 1-8 करोड़ के लमसम ये पत्ती चलाता था। तो 1 करोड़ रुपए डकार गया होगा। हाँ 1 करोड़ रुपए अभी तो उस दिन 3 करोड़। कितना? मेरा नाम है अनिल कुमार जी। मैं आरा मशीन सिमरावाली का रहने वाला हूँ। हाँ। ये सरकारी समूह कह के खेलार में ग्रुप बनाया है इसने। हाँ। के हमारे पास सरकारी समूह का चलता है, लेडीज़ों को समूह देते हैं और उसमें पैसे जमा होते हैं। उसमें पहले आपको पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, आधार कार्ड लगता है, आपका स्टाम्प लगता है, एक आपको चेक बुक भी जमा करनी पड़ती है। तो चेक आपकी हस्बैंड की, आपकी पत्नी की चेक ले लेते हैं ये, और उसके बाद फिर पैसे जमा कर देते हैं। तो लगभग 2 साल का होता है इनका पूरा, 24 महीने का। 24 महीने में जब हमारी मैडम पैसे मांगने जाती है उनके पास, तो उल्टा वो जवाब देते हैं काय का पैसा आपका, हम बताएं है ही नहीं है आपका पैसा, हम बताएं। और आप ज़्यादा नाटक करोगे तो आप पे हम आपकी चेक रख के हम आपको कोर्ट में चेक लगा देंगे। आपकी पत्नी परेशान होगी और आपके हस्बैंड, अभी हस्बैंड को और परेशान करेंगे। हस्बैंड की ब्लैंक चेक हम रखे हैं, अभी उनके ऊपर भी एक मुकदमा करेंगे 10 लाख रुपए का, हम बताएं। और किसी लोगों से ने बड़े बड़े लोगों से पैसा ले लिया, ऐसे कुशवाजी हैं, हम बताएं, बेचारे गुरु सेंटर, उनसे 40 लाख रुपए लेके आए। एक हमारे पंडित जी हैं चौबे जी, 10 लाख उनसे लेके आए, और 20 लाख ज़मीन से लेके आए, हम बताएं। इनने कम से कम
खेलार के अंदर पूरा बेल्ट जो BHL का है 1 करोड़ से ऊपर का बेल्ट इनने अपने अंडर में कर लिया है और किसी को 1 रुपये नहीं दे रहे और हर तरफ मेडिकल तरफ ज़मीन खरीद के डाल रहे हैं और कहीं प्लॉटिंग हो रही है, कहीं दतिया में, कभी डबरा में, कभी जे ऐसा इन्वेस्ट हो रहा है और अपने चार पहिया से लग्जरी गाड़ी से घूम रहे, हाथों में बढ़िया जंजीर डली है, अंगूठी पहने हैं, हम बताएं। उनके जीजाजी भी साथ में है, उनके साले भी, सब पूरा परिवार उनके साथ में है, हम बताएं। ये है सबसे पैसा उगा लिया है, आप समझ सकते हैं क्या पूरा मामला है। अब इस पे पुलिस के अधिकारियों की कब तक नज़र पड़ती है, कब तक इन लोगों को न्याय मिलेगा, कब तक इन लोगों की तरफ से मामला पंजीकृत होगा, ये तो वक्त की बात है, समय का इंतज़ार है कब तक इनको करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों के यदि आरोप सच हैं तो पुलिस को जल्दी से जल्दी इस मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग जो बात कह रहे हैं, अलग अलग जो आरोप लगा रहे हैं इतने सारे लोग, इन लोगों की बात में कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन यदि आपके पास भी कोई समाचार है, यदि आप भी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप भी हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपकी तरफ से हम आपकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।